नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। साथियों, आज हम 100 क्वेश्चन की सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज हमने बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार और प्लस कुछ महत्वपूर्ण कलाकार जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं उनको शामिल किया है। उम्मीद है साथियों, ये प्रश्न आपको आने वाली परीक्षा में बहुत लाभ देंगे और जिस विश्वास के साथ आप परीक्षा की तैयारी कर रही हैं उसमें आप सफल होंगे। तो साथियों, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए चलते हैं हम आज के प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न नंबर 1 है आपका, प्रसिद्ध प्रसिद्ध गुप्तकालीन मूर्ति गोवर्धनधारी किस संग्रहालय में स्थित है या संग्रहित है? जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध मूर्ति गोवर्धनधारी किस संग्रहालय में संग्रहित है या स्थित है? ऑप्शन ए है आपका राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, ऑप्शन बी है आपका भारत भवन भोपाल, ऑप्शन सी है आपका भारत कला भवन वाराणसी और ऑप्शन डी है आपका कला भवन शांति निकेतन। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आपका भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है आपका प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प गोवर्धनधारी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विद्या रतन खजूरिया मुख्य रूप से जाने जाते हैं किस लिए? विद्या रतन खजूरिया मुख्य रूप से जाने जाते हैं किस रूप में या किस लिए? ऑप्शन ए है आपका चित्रकार के रूप में, ऑप्शन बी है आपका प्रिंट मेकर के रूप में, ऑप्शन सी है आपका मूर्तिकार, ऑप्शन डी है आपका हुबहू चित्रकार। तो साथियों, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, आपका मूर्तिकार। विद्या रतन खजूरिया की जो पहचान है वो मूर्तिकार के रूप में है। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका साथियों, ईश्वरी प्रसाद ने पत्र कलम का प्रशिक्षण किसको दिया था? जब भी साथियों आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप उसे स्टार्ट से लेकर और अंत तक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट में जो लिखा होता है वो क्वेश्चन की प्रवृत्ति को बदल देता है। हाँ और ना में होता है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लेकिन कई बार हम केवल स्टार्ट के प्रश्न पर ध्यान देकर लास्ट की चीज़ों को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत प्रश्नों को गलत करते हैं। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसी ही गलती मैंने भी की थी, जिस वजह से मुझे 2021 की परीक्षा में बाहर होना पड़ा। तो आपसे निवेदन है कि आप ऐसा ना करें और क्वेश्चन को भली भांति एक या दो बार रिपीट कर ले, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ईश्वरी प्रसाद ने पत्र कलम का प्रशिक्षण किसको दिया था? किससे लिया नहीं, किसको दिया था? ऑप्शन ए है आपका मुकुल चंद्र डे को, ऑप्शन बी है आपका नंदलाल बोस को, ऑप्शन सी है आपका शैलेंद्र नाथ डे को और ऑप्शन डी है आपका पुनीत नाथ टैगोर को। तो साथियों, उसमें जो आपका राइट जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी राइट है, आपका शैलेंद्र नाथ डे को। ईश्वरी प्रसाद ने पत्र कलम का प्रशिक्षण शैलेंद्र नाथ डे को दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राम किंकर बैज को खेपा बाउल। क्वेश्चन नंबर 4 भी साथियों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लिखा है कि राम किंकर बैज को खेपा बाउल नाम किसने दिया था। राम किंकर बैज को खेपा बाउल नाम किसने दिया था। ऑप्शन ए है आपके पास विनोद बिहारी मुखर्जी। ऑप्शन बी है आपके पास सुधीर रंजन खासगीर। ऑप्शन सी है आपका अवनींद्र नाथ टैगोर। और ऑप्शन डी है आपका के.जी. सुब्रमण्यम। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। के.जी. सुब्रमण्यम ने राम किंकर बैज को खेपा बाउल नाम से पुकारा था। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होता है आपका। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया था। नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया था। ऑप्शन ए है आपका चालुक्य राजवंश के। ऑप्शन बी है आपका राष्ट्रकूट वंश ने। ऑप्शन सी है आपका गुप्त शासकों ने। और ऑप्शन डी है आपका सोलंकी शासकों ने। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नवलखा मंदिर का जो निर्माण कराया था वो सोलंकी शासकों ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। ठीक है साथियों, और आज की जो सीरीज है आपकी क्वेश्चनों की उसके अंत में हमने नोट करके एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया है। और ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अतः आप इनका भरपूर लाभ उठाएं। नोट में लिखा है आपका कि फारस की मोहरें कहाँ से मिली है। फारस की मोहरें कहाँ से मिली है। आपका क्वेश्चन इस प्रकार से भी रिपीट हो सकता है। फारस अर्थात फारस से अभिप्राय है ईरान। ईरान की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त होती है, या किस स्थल की मोहरें ईरान की सभ्यता से समानता रखती है। किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका जो फारस की मोहरें हैं कहाँ से मिली है या किसके समान है, जैसे भी क्वेश्चन होगा आपका तो आपका लोथल राइट होगा। लोथल से प्राप्त हुई है फारस की मोहरें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर पुस्तक किसकी है। ऑप्शन ए है आपका राघव कनेरिया। ऑप्शन बी है आपका चिंता मणिकर। ऑप्शन सी है आपका मृणाली मुखर्जी। और ऑप्शन डी है आपका नागजी पटेल। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर पुस्तक के लेखक चिंता मणिकर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, लिखना पड़ता है, लेकिन वैसे तो जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं परीक्षा की दृष्टि से उन सभी क्वेश्चन को उठाया है, बस आप रिवीजन करते रहें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, नीलमणि दास किस शैली के प्रमुख कलाकार है। नीलमणि दास किस शैली के प्रमुख कलाकार है। ऑप्शन ए है आपका कंपनी शैली। ऑप्शन बी है आपका काली घाट शैली। ऑप्शन सी है आपका पहाड़ी शैली। और ऑप्शन डी है आपका राजस्थानी शैली। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, काली घाट। नीलमणि दास का संबंध काली घाट शैली से है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, संविधान की मूल पांडुलिपि के प्रस्तावना पृष्ठ का चित्र या चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था। संविधान की मूल पांडुलिपि के प्रस्तावना पत्र का चित्रांकन किसने किया था। ऑप्शन ए है आपका नंदलाल बोस। ऑप्शन बी है आपका
दिनकर कौशिक, ऑप्शन सी है आपका राम मनोहर सिन्हा और ऑप्शन डी है आपका राम किंकर बैज। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो ऑप्शन सी राइट है आपका राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा ने प्रस्तावना पृष्ठ को चित्रित किया था, चित्रांकन किया था, ठीक है। लेकिन बात की जाए मुख्य पृष्ठ की, तो मुख्य पृष्ठ का जो चित्रांकन या सज्जित किया था वो नंदलाल बोस ने किया था और इनके सहयोगी जो कलाकार थे वो राम मनोहर सिन्हा हैं। आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, राजस्थान पर चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? राजस्थान पर चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? ऑप्शन ए है आपका परमानंद चोयल, ऑप्शन बी है आपका FN सूजा, ऑप्शन सी है आपका रजा और ऑप्शन डी है आपका राम गोपाल विजयवर्गीय। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, रजा। रजा ने राजस्थान पर चित्र श्रृंखला बनाई है और रजा आपके दृश्य चित्रकार कहलाते हैं। इन्हें दृश्य कलाकार कहते हैं या इन्हें रंगवादी कलाकार भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे, और ये पैक ग्रुप के कलाकार है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न में से किसे 2022 का वास्तुकार के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च प्रसिद्ध रामेल गोल्ड पुरस्कार मिला है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका करंटली क्वेश्चन है। लिखा है कि निम्न में से किसे 2022 का वास्तुकार के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च प्रसिद्ध रामेल गोल्ड पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए सतीश गुजराल को, ऑप्शन बी बालकृष्ण दोषी को, ऑप्शन सी है आपका भारती खेर को और ऑप्शन डी है आपका अरुण योगीराज। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका बालकृष्ण दोषी। ऑप्शन बी राइट है आपका, बालकृष्ण दोषी को 2022 का वास्तुकला के क्षेत्र में रामेल गोल्ड पुरस्कार मिला है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नोट में आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका, वीरेश्वर सेन के चित्रों की मुख्य विशेषता थी? वीरेश्वर सेन के चित्रों की मुख्य विशेषता थी। नोट में है वीरेश्वर सेन के चित्रों की मुख्य विशेषता थी। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका पोस्ट कार्ड आकार के चित्रों में उनकी मुख्य विशेषता है। वीरेश्वर सेन आपके दृश्य कलाकार है और उन्होंने अपने चित्रों का निर्माण पोस्ट कार्ड आकार के चित्रों के रूप में किया है। ये इनकी मुख्य विशेषता है, आप याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है साथियों। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ट्रेडिशनल ऑफ आर्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है आपका AB हैवेल, ऑप्शन बी है आपका असित कुमार हल्दर, ऑप्शन सी है आपका नंदलाल बोस और ऑप्शन डी है आपका अमृता शेरगिल। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, अमृता शेरगिल की पुस्तक है आपकी ट्रेडिशनल ऑफ आर्ट इन इंडिया। पुस्तक के लेखक अमृता शेरगिल है, आप याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म 1910 में हुआ था? नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म 1910 में हुआ था। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी बंगाल में, ऑप्शन सी इंदौर में और ऑप्शन डी है आपका दिल्ली। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी राइट है, इंदौर में इनका जन्म हुआ था NS बेंद्रे का 1910 में। और जो बेंद्रे और हुसैन, इनसे आपका क्वेश्चन रिपीट होता है कि NS बेंद्रे और MF हुसैन किस कलाकार के शिष्य रहे हैं? तो इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका देव लालीकर के शिष्य रहे हैं। और इन दोनों ने, बेंद्रे ने और हुसैन ने
देवलालीकर से इंदौर में शिक्षा ग्रहण की थी इनसे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो रिपीट होता है, आप याद रखेंगे। और बढ़ते हैं इसी के साथ दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एन.एस. बेंद्रे बड़ौदा में चित्रकला विभाग के अध्यक्ष कब बने? एन.एस. बेंद्रे बड़ौदा में चित्रकला विभाग के अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन ए है आपका 1940 में, ऑप्शन बी है आपका 1969 में, ऑप्शन सी है आपका 1950 में और ऑप्शन डी है आपका 1935 में। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1950 में एन.एस. बेंद्रे बड़ौदा चित्रकला विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, किस कलाकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली ने प्रोफेसर आमेरिटस की उपाधि से सम्मानित किया था? किस कलाकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली ने प्रोफेसर आर्मेटिस की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन ए है आपका एन.एस. बेंद्रे, ऑप्शन बी है आपका अब्दुल रहमान चुगताई, ऑप्शन सी है आपका देवकीनंदन शर्मा और ऑप्शन डी है आपका शैलेंद्र नाथ डे। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, देवकीनंदन शर्मा। देवकीनंदन शर्मा जिन्हें हम मोरों का चितेरा कहते हैं और ये मोरों के चित्रण के लिए विख्यात है, या इन्हें पशु पक्षी का कलाकार भी कहा जाता है, आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता रहता है। इसी के साथ बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म 1905 में कहाँ हुआ था? राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म 1905 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है आपका पंजाब, ऑप्शन बी है आपका बिहार, ऑप्शन सी है आपका राजस्थान और ऑप्शन डी है आपका उत्तर प्रदेश। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म 1905 में राजस्थान में हुआ था और राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले एक फिर नोट क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट। लिखा है कि 1970 में राजस्थान की ललित कला अकादमी ने राम गोपाल विजयवर्गीय को कलाविद की उपाधि दी थी। ये भी दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये जो यूपी के परीक्षा है आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी, इसमें जो क्वेश्चन है आजकल बड़े ही डीपली उठाते हैं एग्जामिनर और इसी प्रकार से पिछली परीक्षाओं में भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को भली बात ही पढ़ेंगे और याद रखेंगे। एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं, 1970 में राजस्थान की क्योंकि राम गोपाल विजयवर्गीय का संबंध राजस्थान से है, तो राजस्थान की ललित कला अकादमी ने इन्हें मतलब कि राम गोपाल विजयवर्गीय को कलाविद की उपाधि से सम्मानित किया था या उपाधि दी थी, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, डी.पी. राय चौधरी ने मूर्तिकला की शिक्षा किससे ली? डी.पी. राय चौधरी ने मूर्तिकला की शिक्षा किससे ली? ऑप्शन ए है आपका रामकिंकर बैद से, ऑप्शन बी है आपका राम सुतार से, ऑप्शन सी है आपका हिरणमय राय चौधरी से और ऑप्शन डी है आपका जयराम पटेल। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट है आपका, सी राइट है आपका। डी.पी. राय चौधरी ने मूर्तिकला की शिक्षा हिरणमय राय चौधरी से ली थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, डी.पी. राय चौधरी का तेल रंग में बना पहला चित्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। डी.पी. राय चौधरी अर्थात देवी प्रसाद राय चौधरी का तेल रंग में बना प्रथम चित्र कौन सा है? ऑप्शन ए कमल सरोवर, ऑप्शन बी है आपका महलों की गुड़िया, ऑप्शन सी है आपका प्रेम से पीड़ित नारी और ऑप्शन डी है आपका दुर्गा पूजा यात्रा।
तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो ऑप्शन डी राइट है आपका, दुर्गा पूजा यात्रा। दुर्गा पूजा यात्रा तेल रंग में बना डी राय चौधरी का प्रथम चित्र माना जाता है, आप याद रखेंगे। और ये सभी चित्र भी आपके डी राय चौधरी के हैं, ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक पर अवनी बाबू ने चित्रण किया है? रविंद्रनाथ टैगोर की किस पुस्तक पर अवनी बाबू ने चित्रण कार्य किया है? ऑप्शन ए है आपका चंडालिका, ऑप्शन बी है आपका जीवन स्मृति, ऑप्शन सी है आपका चित्रांगदा और ऑप्शन डी है आपका सहज पाठ। तो साथियों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चित्रांगदा। चित्रांगदा पर अवनी बाबू ने चित्रण कार्य किया है और ये चित्रांगदा पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों जो आपका बंगाल स्कूल है और बंगाल स्कूल के जो कलाकार है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से भरपूर मात्रा में क्वेश्चन उठाता है एग्ज़ाम, क्योंकि टीजीटी बेस्ड के जो क्वेश्चन है वो यहाँ से टारगेट किए जाते हैं। तो आप जितने भी कलाकार बंगाल शैली के हैं एक बार उन्हें आप रिवीजन कर लेंगे और याद कर लेंगे। अगर आप मेरी वीडियो के साथ बन रहे हैं तो आपको जितने भी बंगाल शैली से क्वेश्चन निकलते हैं उन सभी से आप रूबरू हो जाएंगे। बस दोस्तों आपसे यही निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को देखकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को मेरे चैनल से जोड़ें, आपका आभार होगा। बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, गगनेंद्र नाथ टैगोर को किसने घनवादी कलाकार कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गगनेंद्र नाथ टैगोर है हमारे, ये भारत के प्रथम घनवादी कलाकार कहलाते हैं। 1920 में 20 या 21 में इन्होंने घनवाद की स्टार्ट की थी भारत में, ठीक है। वैसे तो घनवाद वेस्टर्न में 1907 में प्रारंभ हो गया था, लेकिन अगर बात की जाए वेस्टर्न की तो भारत में 1920 या 21 में घनवाद का प्रारंभ हुआ था गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन आप हमारा ये है कि गगनेंद्र नाथ टैगोर को किसने घनवादी कलाकार कहा था? ऑप्शन ए है हमारा राम कुमार ने, ऑप्शन बी है हमारा अनंत कुमार स्वामी ने, ऑप्शन सी है हमारा शैलेंद्र नाथ डे, ऑप्शन डी है हमारा एम.एफ. हुसैन। तो साथियों उसमें जो हमारा राइट जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। स्टेलर क्रैम्स ने गगनेंद्र नाथ टैगोर को घनवादी कलाकार कहा था, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज की वीडियो के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। साथियों आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे हर रोज़ जितने भी संभव होगा, बस आप लगातार वीडियो देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, गगनेंद्र नाथ टैगोर जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक जीवन स्मृति पर कब चित्रण किया था इन्होंने? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति पर कब चित्रण कार्य किया था? ऑप्शन ए 1914 में, ऑप्शन बी है हमारा 1921, ऑप्शन सी है 1911 और ऑप्शन डी है हमारा 1913। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका 1911। 1911 में गगनेंद्र नाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति पर चित्रण कार्य किया था, ठीक है साथियों। और आज का अंतिम क्वेश्चन था ये हमारा, इसके साथ एक नोट भी देख लेते हैं हम। नोट क्वेश्चन में हमारा लिखा है कि गगनेंद्र नाथ टैगोर की पुस्तक जो है, गगनेंद्र नाथ टैगोर की पुस्तक है एक हमारी जिसका नाम है बदौर बहादुर, इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और गगनेंद्र नाथ टैगोर ने इस पुस्तक का निर्माण किया है बदौर बहादुर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आप याद रखेंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है दोस्तों, और मेरा आपसे फिर से आग्रह यही है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिख कर ज़रूर भेजें, और आपको ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में। बंगाल शैली के जो सीरीज़ चल रही है हमारी, आगे क्वेश्चन कल मिलेंगे आपको। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं कल की वीडियो में।